नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। मैं पंडित गौरव आचार्यवाणी देख रहे सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, सुख समृद्धि हर एक को चाहिए अपने जीवन में, अपने घर में, अपनी लाइफ में। तो सुख समृद्धि के लिए अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग रूप से अलग अलग उपाय किए जाते हैं। जो लोग ज्योतिष को मानते हैं, ज्योतिष से अपना जीवन में फ़ायदा लेते रहते हैं, उनके लिए ज्योतिष में सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। वर्ष में दीपावली का जो त्यौहार है, उस त्यौहार में, उस पर्व में बहुत सारे ऐसे सुख समृद्धि हेतु उपाय किए जाते हैं। परंतु घर में ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीज़ें, ऐसे कौन से छोटे छोटे कार्य जिनमें किसी प्रकार का कोई खर्च ना आए, किसी ज्योतिषी विद्वान को मिलना ना पड़े, क्या करें जिससे घर में पूरा साल सुख समृद्धि बरकत बनी रहे। तो आज इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे उपाय कह लीजिए, ऐसे कार्य कह लीजिए, ऐसे जीवन की जीवनचर्या कह लीजिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि और बरकत का प्रभाव बढ़ता रहे। तो सुख समृद्धि को बढ़ाने में पेड़ पौधों का अहम रोल है, क्योंकि इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा भूखंड में यदि कुदरत की कोई नेमत है, कुदरत का कुछ करिश्मा है, तो वो पेड़ पौधों में है। बिना पेड़ पौधों के जीव जंतु, मानव जाति कोई भी जीवित नहीं रह सकता। जीव जंतुओं का और पेड़ पौधों का आपसी जो व्यवहार है वो लेन देन का है। साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में आप सभी को पता है, हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये जो लेन देन है पेड़ पौधों का, वो पेड़ पौधों को बहुत ही विशाल, बहुत ही जीवन में आनंद प्रदान करता है इंसानी जीवन के रूप में। तो आज बात करें किन किन ऐसे पेड़ पौधों से हमारे जीवन में, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। तो जहाँ तक आप सभी को पता है, जीवन में पेड़ पौधों का, वनस्पति का क्या रोल है। तो पेड़ पौधे पर्यावरण और समस्त प्राणी जगत के लिए वरदान है, किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इन पर ही जीवन जो है वो निर्भर करता है। हर व्यक्ति को पेड़ पौधों पर अपना प्रेम जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों से ही जीवन चलता है। विदेशों में जब हम जाते हैं तो विदेशों में सुख समृद्धि का अगर हम कारण ढूंढते हैं तो उसमें सबसे पहला कारण जो हमें नज़र आता है, हर तरफ हरियाली, हर तरफ साफ सफाई, कुदरत के साथ प्रेम, प्रकृति माँ के साथ प्रेम जो इंसान का है, वो इंसान के जीवन में बरकत को बढ़ाता है। तो आपके जीवन में, आपके घर में किन पेड़ पौधों से बरकत आए, उस विषय को आज हम इस प्रोग्राम में आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज के कार्यक्रम में कौन से पेड़ पौधे शुभ हैं और कौन से पेड़ पौधे अशुभ हैं। आपके जीवन में जो पेड़ पौधे आपके लिए सुख समृद्धि लेकर आते हैं, उनमें है तुलसी का पौधा, शमी का पौधा, अनार का पौधा, बेल का पौधा, आंवले का पौधा, केले का पौधा, ये सारे, नीम का पौधा, ये सारे पेड़ पौधे हमारे जीवन में, हमारे घर में बरकत लेके आते हैं, सुख समृद्धि लेके आते हैं। हर वो पेड़ पौधा जिससे फल निकलता है वो हमारे लिए शुभ है। ये जो हमने आपको पेड़ पौधे बताए, जिसमें अशोका का है, तुलसी का है, शमी का है, आंवले का है, केले का है, ये पेड़ पौधे हमारे घर और जीवन में नव ऊर्जा का संचार करते हैं। इनसे बहुत ही शुभता आती है। और भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिनसे फल निकलते हैं, वो भी शुभ होते हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि लेकर आते हैं। ये तो हुए शुभ पेड़ पौधे। कौन से ऐसे पेड़ पौधे जो हमारे लिए अशुभ विचार देते हैं? उनमें जिस पेड़ या जिस पौधे के पत्तों से दूध निकलता है या बहुत सारे कांटे निकलते हैं और उन कांटों के साथ कोई फूल नहीं निकलता है, तो ऐसे पेड़ पौधे हमारे लिए अशुभता का प्रतीक है। इन पेड़ पौधों को घर में लगाने से बचना चाहिए।
तो अगर हम शुभ की बात करें, कौन कौन से पेड़ पौधे शुभ हैं, तो तुलसी का पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता और हमारे धर्म शास्त्रों के हिसाब से जो तुलसी का पौधा है वो पौधा ना होकर देवी की संज्ञा प्राप्त करता है। भगवान विष्णु की भार्या देवी तुलसी की संज्ञा। तो घर में तुलसी का पौधा सिर्फ पौधा ना होकर हमारे लिए एक वरदान है। इससे वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमारे घर की जो नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो भी ख़त्म होती है। तो अगर हम तुलसी के पौधे की बात करें तो घर में नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करके सकारात्मक ऊर्जा का नव संचार जो होता है वो तुलसी माँ के पौधे से होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो शमी का पौधा ज्योतिष शास्त्रों में शनि ग्रह से संबंधित पेड़ माना जाता है। शमी का पेड़ लगाने से घर की नेगेटिव ऊर्जा खत्म होती है। और शमी के पेड़ को एक बात याद रखिए, इसको घर के बाईं और कुछ दूरी पर लगाना चाहिए ताकि इसकी जो छाया है वो सीधा घर पर ना पड़े। शमी का पौधा लगाने से यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा या शनि के नेगेटिव इम्पैक्ट्स मिल रहे हैं तो इस पेड़ की सेवा करने से, इस पेड़ पर जल चढ़ाने से आपको नकारात्मक प्रभावों से भी मुक्ति मिलती है। अगले पेड़ की बात करें तो अशोका का पेड़ संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। जिस एरिया में, जिस लोकेलिटी में, जिस कॉलोनी में, जिस घर में अशोका के पेड़ लगे होते हैं वहाँ पर आपसी सौहार्द, आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा बहुत अच्छा माना जाता है। तो जिस जगह पर अशोका के पेड़ लगे हैं वहाँ पर उस जगह पर शुभता और संपन्नता की बढ़ोतरी होती रहती है। और आगे की हम बात करें, इसे लगाने से नज़र बाधा दोष भी समाप्त होता है, क्योंकि नज़र बाधा दोष जो है वो नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक ऊर्जा से, नकारात्मक कार्यों से पैदा होती है। और अशोका की जो शुभता है वो उस नज़र बाधा या नज़र छाया के दोष को समाप्त करती है। अशोका का पेड़ जो है किसी भी जगह पर उस जगह की संपन्नता, उस जगह की शुभता का भी प्रतीक माना जाता है। आगे हम बात करें आंवले के पेड़ की। आंवले का जो पेड़ है वो औषधि भी है, वो इंसान के लिए वरदान भी है। आंवले का पेड़ की अगर हम बात करें तो आंवले का जो पेड़ है वो बहुत ही लाभकारी है किसी भी जगह के लिए, किसी भी घर के लिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवले के पेड़ पर देवताओं का वास होता है। और एक ख़ास बात आपको बताऊं, आंवला भगवान विष्णु का प्रिय फल है। भगवान विष्णु के हवन यज्ञ जब पुरातन समय पर भी आज भी किए जाते हैं तो उसमें जो मुख्य प्रकार से इस्तेमाल की जाती है सामग्री, उसमें आंवला, सूखा आंवला बहुत ज़रूरी माना जाता है। और आंवले की बात करें तो जिस घर में आंवला लगा होता है वहाँ पर पाप कर्मों का नाश माना जाता है। और आंवले की बात करें तो आंवला जिस जगह पर लगा होता है वहाँ के लोगों पर कर्जा चढ़ने में जो है वो अगर चढ़ भी जाए तो बहुत जल्दी उतरता है। अव्वल तो वहाँ के लोगों पर जो ज्योतिष के ग्रंथों में विश्वास दिया गया है, अभी जिस घर में आंवला लगा होता है वहाँ पर कर्जा नहीं चढ़ता है। और कर्जे से मुक्ति दिलाने में बहुत सारे ऐसे आंवले के प्रयोग से उपाय हैं जिससे कर्जे मुक्ति में सहायता मिलती है इंसान को।
तो आज इस कार्यक्रम में जो हम बातचीत कर रहे हैं वो है ऐसे कौन से पेड़ पौधे जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है, जिससे हमारे जीवन में नुकसान परेशानियों से हमें बचाव होता है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। परंतु पेड़ पौधे एक जीवन में, मानव जीवन में ऐसा स्थान रखते हैं जिससे हमारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। यूँ तो हमने पेड़ पौधों की बात की, कौन सा पेड़ पौधा सुख समृद्धि लाता है। इसके साथ साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट पेड़ है जिसको लगाने से ज्योतिष के हिसाब से हमें बृहस्पति का फल मिलता है, वो है केले का पेड़। घर में केले का पेड़ जब हम लगाते हैं, पहली बात तो केले का पेड़ खुली जगह पर लगाना चाहिए। अगर आपके घर में आपने गार्डन की या पेड़ पौधों के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है तो ऐसे स्थान पर ही केले का पेड़ लगाना चाहिए। केले का पेड़ मुख्य द्वार पर या घर के पिछले हिस्से में नहीं लगाना चाहिए। जो हम सुख समृद्धि के लिए पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं तो इनमें सभी के सभी जो पेड़ पौधे हैं वो पूर्व दिशा में या ईशान कोण में लगाने चाहिए। दक्षिण दिशा में भूलकर भी पेड़ पौधों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब हम इन पेड़ पौधों को दक्षिण दिशा में लगाते हैं तो इससे नकारात्मक प्रभाव मिलता है, इससे बहुत सारे कष्ट और बहुत सारी तकलीफ़ें मिलती हैं। तो घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए पेड़ पौधों में जो केले का पेड़ है वो भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा प्रदान करता है। केले के पेड़ से ज्योतिष ग्रंथों के हिसाब से बृहस्पति का उपाय माना जाता है। केले पर जल देने से बृहस्पति ग्रह की नकारात्मकता शुभता में तब्दील होती है। केले के पेड़ को साफ स्वच्छ जगह पर लगाना चाहिए। केले के पेड़ पर जल देने से संतान संबंधी कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। हमारे जीवन में यदि सेहत संबंधित कष्ट आ रहे हैं और वो कष्ट बृहस्पति ग्रह की वजह से हैं तो केले पर जल चढ़ाना चाहिए। केले के पेड़ पर लाल मौली से उसके तने पर लाल मौली बांधनी चाहिए। इससे मौली बांधने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु के कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट घर में एक ज़रूरी पेड़ है वो है हल्दी का पौधा। हल्दी के पौधे से भी बृहस्पति का उच्च प्रभाव मिलता है। हल्दी का पौधा लगाने से जीवन में नव ऊर्जा का संचार होता है। हल्दी के पौधे में बृहस्पति ग्रह से संबंधित हमें शुभ फल प्रदान करने की ताकत होती है। तो आज के इस कार्यक्रम में किस किस पेड़ पौधे से क्या क्या हमें सुख समृद्धि मिलती है, कौन सा पेड़ पौधा वास्तु शास्त्र के हिसाब से नकारात्मकता को ख़त्म करता है, जिसमें मुख्य हमने बताया शमी का पौधा, तुलसी का पौधा, आंवले का पौधा, केले का पेड़, हल्दी का पौधा, ये सब हमारे जीवन में नव ऊर्जा का संचार करते हैं और हमें बहुत सारे कष्टों और परेशानियों से मुक्ति दिलाते हैं। कई पेड़ पौधे तो ऐसे हैं जिनको लगाने से घर में हमें कर्ज से मुक्ति मिलती है। अगर कर्ज हमारा चढ़ा भी हुआ है तो उस कर्ज को उतारने में हमें मदद मिलती है। तो आज के इस प्रोग्राम में किस किस पेड़ से क्या क्या हमें सुख समृद्धि मिलती है, कौन से पेड़ पौधे अशुभ हैं, इसके साथ साथ जो हम आज का ईमेल लेने जा रहे हैं वो विकास अग्रवाल जी का है। विकास अग्रवाल जी की डेट ऑफ बर्थ है 28/2/1974। समय है इनका 2:12 सुबह के और लुधियाना का इनका जन्म है। इनका क्वेश्चन है कामकाज में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और सेहत संबंधित कष्ट मिल रहे हैं। तो विकास जी, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनेगी वो बनेगी वृश्चिक लगन की आपकी पत्री है। वृश्चिक लगन में राहु द्वितीय भाव में, शुक्र तृतीय भाव में, चंद्रमा षष्ठ भाव में और शनि और केतु सप्तम भाव में है। तो सेहत संबंधित कष्ट जो है वो आपको
राहु से मिल रहे हैं, और कारोबार की जो दिक्कत है वो आपको शनि और केतु के कंजक्शन से मिल रही है। तो विकास अग्रवाल जी को जो इसमें एक तो इनका सवाल है कामकाज की परेशानियां कब तक ठीक हो जाएंगी, तो कामकाज की परेशानियां जो हैं वो जुलाई 2021 इस साल के जुलाई महीने के बाद कामकाज की परिस्थितियों में सुधार आना शुरू हो जाएगा। आपका कर्म भाव बली हो जाएगा, और फरवरी के महीने में ग्रह गोचर में भारी तब्दीली आने वाली है। उस तब्दीली के कारण भी जो कारोबार है उसकी स्थितियों में सुधार आएगा। इसके साथ साथ इन्होंने सेहत से संबंधित पूछा है, तो सेहत से संबंधित जो इनकी राहु की वजह से दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए इन्होंने 400 ग्राम जौ, 40 ग्राम काले तिल, 40 ग्राम सफ़ेद तिल ये मिक्स करके अमावस वाले दिन चलते पानी में प्रवाह करने हैं। 2 अमावस महीने में 1 बार और 2 महीने में 2 बार। यह अपने सेहत के लिए करना है। सेहत में लीवर संबंधित परेशानियां आ सकती है, अपने खान पान का ध्यान रखें, बाहर का खाने से परहेज़ रखें। और इसके साथ जो कामकाज में इनकी दिक्कतें हैं उसके लिए कामकाज का उपाय जो है उसमें इन्होंने क्या करना है, शनि और केतु का काले कुत्ते को दूध डालना है, और उस दूध डालने से पहले दूध में अपनी छाया देखनी है। इससे कारोबार संबंधित जो आपकी परेशानियां हैं वो कम होंगी, कारोबार में लाभ बढ़ेगा, एकादश भाव लाभ स्थान जागृत होगा। शनि और केतु की जो नेगेटिविटी है आपकी कुंडली में जो वृश्चिक लगन की है उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आज विकास अग्रवाल जी की पत्री देखी। यदि आप भी अपनी जन्म पत्री हमें दिखाना चाहते हैं तो लुधियाना में रोज़ मिला जा सकता है। स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है, और यदि आप आने में असमर्थ हैं तो फ़ोन अपॉइंटमेंट के माध्यम से भी आप हमसे बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस प्रोग्राम में हर ईमेल ली जाती, तो आप हमें ईमेल करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमें ईमेल करने के लिए panditgauravacharya@gmail.com पर ईमेल सेंड किया जा सकता है। तो आज के इस प्रोग्राम में आप सभी के जीवन में मंगल कामनाएं, आप सभी के जीवन में तरक्की हो, उन्नति हो, आपके जीवन में कष्टों से आपको मुक्ति मिले, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ आज के लिए नमस्कार।